राधे राधे सब भक्तों को। आज मैं आपको बताने वाली हूँ करवा चौथ की कथा। इस साल करवा चौथ 20 अक्टूबर 2024 को आ रही है। करवा चौथ कर्क चतुर्थी को मनाई जाती है। आज मैं इसकी कथा आप सबके साथ बताने वाली हूँ। इसकी कथा इस प्रकार से है। एक परिवार में 7 भाई थे और उनकी एक बहन थी और उसका नाम चंद्रवती था। वह बहुत लाडली थी क्योंकि वह इकलौती बहन थी। जब वह बड़ी हुई तो सबको उसके विवाह की चिंता हुई। भाइयों को विवाह के बाद बहन को जाना बहुत बुरा लगा, परंतु शादी तो करनी ही थी। बहन ने शादी के बाद करवा चौथ का व्रत रखा, निर्जल व्रत रखा, कुछ भी नहीं खाया। शाम को भाइयों ने बहन से कहा, आओ खाना खाएं। बहन ने कहा, जब चंद्रमा निकलेगा तब खाना खाऊंगी। वह भाइयों को बहुत प्यारी थी, इस कारण उन्होंने भी पूरा दिन खाना नहीं खाया। भाइयों ने एक उपाय सोचा कि क्यों ना बहन का व्रत जल्दी खुलवा दें और फिर सब खाना खा लें। उन्होंने क्या किया कि घर के बाहर जहाँ मैदान था उसमें बहुत सारी आग लगा दी और 2 भाई शल्ली को पकड़कर खड़े हो गए और बहन को पुकारने लगे कि जल्दी से चंद्रमा को आकर देख ले, चंद्रमा निकल आया है। बहन ने ऐसा ही किया। जैसे ही बहन ने व्रत खोलने बैठी, ससुराल से खबर आई कि जल्दी चलो, तुम्हारा पति की हालत बहुत ख़राब है। बहन ने सोचा कि मैंने तो शादी के बाद कोई भी ऐसा अपराध नहीं किया कि जिस पाप का दंड मुझे मिल रहा है। सारे संसार भर की स्त्रियां आज अपने सुहाग की शुभ कामना के लिए पूजा कर रही हैं और मेरे सुहाग को क्या हुआ? क्या कारण है कि मेरे पति इतना सख्त बीमार हो गए और मरने को है? उसने पंडित जी से पूछा कि पति की बीमारी का क्या कारण है। पंडित ने कहा कि पूजा में कोई विघ्न आ गया है, इस कारण में ऐसा हुआ है। पति के ठीक होने का उपाय ये है कि पूरा साल कृष्ण पक्ष की चौथ का व्रत करो, और उसने ऐसा ही किया। उसके पति को कांटे वाली बीमारी थी। चंद्रवती पूरा 1 वर्ष तक कांटे निकालती रही। अब आंखों पर कांटे रह गए तो करवा चौथ का व्रत आया। मैं अपनी नौकरानी से कहकर कि तू इसका ध्यान रखना, मैं करवा चौथ का सामान लेकर आती हूँ। नौकरानी के मन में लालच आ गया। उसने आंखों के कांटे निकाल दिए। चंद्रवती के पति ने नौकरानी से पूछा कि उसकी पत्नी कहाँ है। नौकरानी ने कहा कि कहीं घूमने फिरने गई होगी। चंद्रवती के पति ने समझा कि इसी औरत ने ही मेरे लिए 1 वर्ष तक सेवा की है, अब यही मेरी स्त्री होगी। उसे अपनी रानी बनाने का वचन दे दिया। जब चंद्रवती सामान लेकर आई तो उसके पति ने उससे कहा, निकल जा, इस औरत ने ही मेरी सेवा की है और यही मेरी रानी है। अगले वर्ष जब करवा चौथ आई तो चंद्रवती पूजन के समय अपनी ही कहानी कहने लगी। इस प्रकार एक बहन थी, उसके भाई उसको बहुत प्यार करते थे। उन्होंने करवा चौथ के दिन कच्चे चंद्रमा का अर्घ्य दिलवा दिया और तभी उसके पति को कांटे की बीमारी हुई। कहानी कहते कहते स्त्री की आंखों में पानी भर आया। रोती हुई उसने अपनी कहानी जारी रखी और पति के बुरे व्यवहार के बावजूद उसके दीर्घ जीवन और स्वास्थ्य की कामना की। इस प्रकार से कहानी पति ने सुन ली तो उसने सोचा, यही मेरी असली स्त्री है। दूसरी ओर तो नौकरानी थी। इसके बाद उसने नौकरानी को निकाल दिया और चंद्रवती को एक बार फिर से अपना लिया। इस प्रकार चंद्रवती के सुहाग की रक्षा हुई और चंद्रवती फिर से रानी बन गई। 7 भाइयों की बहन ने प्रसन्नचित होकर कहा कि जैसे करवा चौथ व्रत ने मेरे सुहाग की रक्षा की है, हे गौरी माता, वैसे ही औरों का भी सुहाग बनाए रखना। जय हो गौरी माता की जय।